हालेलुया। मुझे अपना कलीसिया से एक बात ये बोलना चाहता हूं। हम कलीसिया में काफी लोग हैं। परमेश्वर ने वास्तव में एक ही मूल से हर एक लोगों को पृथ्वी पर रहने के लिए दिया। द बाइबल टोटली बाइबल इस दुनिया को एक घर समझते हैं, एक ही घर। प्रेज़ द लॉर्ड। इससे अधिक बात है जब हम यीशु मसीह में आके एक कलीसिया में आया, तो इससे बढ़कर वास्तव में हम समझते हैं हम एक घर का है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी आप अपना अपने घर में अपने माता पिता बच्चों को कब डांटते हैं, कुछ बोलते हैं, आप थोड़ी समय के लिए अपना माता पिता से क्या करेगा? थोड़ा गुस्सा होके, है ना, बैठेगा, थोड़ा बहुत आप ऐसा करते रहेगा। परंतु घर छोड़ के जाएगा क्या आप लोग? मेरे को आज पापा ने डांटा, मेरे को मम्मी ने डांटा, पापा ने मारा, मम्मी ने मारा, ऐसा बोल के आप घर छोड़ के जाएगा क्या? ओके, छोड़ के गया तभी कब वापस आते हैं? कुछ समय के बाद वापस आएगा। ये बात तो वास्तव में विश्वासी नहीं समझ रहे। बार बार छोड़ के जाने की धमकी देते हैं। भाई चलो, छोड़ के जाने की बात, छोड़ के जाने के कारण भी पूछेगा ना। अभी ये नजदीक एक फैमिली छोड़ के गया, छोड़ के जाने के बाद कारण बोलते आप हमारा घर में विजिटिंग के लिए नहीं आते। नीचे के घर में आया, ऊपर के घर में आए नहीं आप। ये कुछ कारण है क्या? इसलिए आपको घमंड तोड़ने के लिए आपको मेरे घर में आना ही पड़ेगा, मेरा घमंड तोड़ने के लिए। ये मेरे मोबाइल में भेजा हुआ मैसेज है। आपका घमंड तोड़ने के लिए आपको ऊपर आना ही पड़ेगा, नहीं तो हम कलीसिया में नहीं आएगा। हमें और जाने की बात ऐसा भी मैसेज मिला मुझे, आपको कलीसिया संभालने नहीं आते, इसलिए सब लोग छोड़ के जा रहे। अभी आप लोग ही, मैं चाहे तो उनका नंबर देता हूं, आप लोग ही बात कर देना ये सब लोग कौन गया करके। भाई चलो, आपको मालूम है इस कलीसिया से कितने लोग छोड़ के गया? बहुत सारे लोग छोड़ के गया। और आपको मालूम है इस कलीसिया से कितना अलग कलीसिया बना। आज सुनते रहना कितनी कलीसिया आज, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें इस कलीसिया से मिनिस्ट्री से अलग हुआ। आप सुनते रहना, प्रेज़ द लॉर्ड। ब्रदर पास्टर बेन्नी, एक बांद्रा कलीसिया का, हमारा कलीसिया बांद्रा में थे, बांद्रा कलीसिया छोड़ के गया था। पास्टर मार्कोस यहां शुश्रूषा का किया करता था। ब्रदर बाबू, ब्रदर बिजू, पास्टर रेजी, ब्रदर गोमस, ब्रदर सिम्स, ब्रदर शलमोन, ब्रदर अरुण, ब्रदर सुधीर, ब्रदर अनिल सिंह, ब्रदर अनिल गुंजल, ब्रदर राजेंद्र, ब्रदर सुरेश, ब्रदर कृष्णा, ब्रदर पुल्यास, ये सब वास्तव में कौन है पता है आपको? प्रभु के दास लोग हैं, प्रभु की सेवा करते हैं। उन्हें छोड़ के गए हैं क्या? परमेश्वर वास्तव में बेथलेहम, परमेश्वर चाहे तो आईपीसी, परमेश्वर चाहे तो असेंबलीज गॉड, प्रभु उन नाम नहीं समझते। प्रभु पर क्या समझते? कलीसिया। प्रभु समझते हैं वास्तव में कलीसिया। ये लोग कोई भी आमीन पर जाति नहीं बना, ये सब प्रभु की सेवा कर रहे। किधर से किधर सेवा कर रहे हो लोग।
फिर क्या हुआ? मुझे फायदा नहीं हुआ। अगर ये लोग रहा होता, मेरे को वड़ा पाव के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं था, पर ये लोग छोड़ के गए थे। क्या परमेश्वर को छोड़ के गए हैं क्या? नहीं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मुझे अभी, क्योंकि अब ये ऑनलाइन क्यों किया मालूम है? आप लोग ये जो अपना यूट्यूब है देखता नहीं, मुझे पता है, पर जितने छोड़ के गए ना वो पक्का वाचिंग करते हैं इधर क्या चलते हैं। मैं लास्ट टाइम एक बच्चा को प्रभु का दास ने आमीन इधर खड़ा होकर डांटा। उसकी मां को बोला उसका संभालो। थोड़ी समय के बाद बाहर से फोन आया, अभी तुम कैसे उस लड़की को इस तरीके से डांटा, तेरा बेटा मतलब तुरंत मैसेज पहुंचेगी उधर से रिप्लाई भी आ गया। तो आप समझने का, ऑनलाइन आप लोग नहीं देखते, पर वो छोड़ के गया ना वो पक्का देखते। धन्यवाद भाई लोग, आप लोग देखते। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मुझे आपसे विनती है, आप छोड़ के जाने तो जाओ, परंतु एक जरूर समझने का, प्रभु को मत छोड़ना। और आप जाने के टाइम आशीर्वाद लेके जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। एक ही कंडीशन में आप कलीसिया छोड़ने का, जब आपको ठीक से खाना नहीं मिलते, ठीक से आत्मीय आहार नहीं मिलते, तभी छोड़ने का। प्रेज़ द लॉर्ड। बाकी किसी हालत में भी आप कलीसिया छोड़े तो परमेश्वर प्रेज़ द लॉर्ड आपको दंड देगा, क्योंकि बाकी हर एक प्रॉब्लम हम मिलके सॉल्व कर सकता है। चाहे मेरे से कुछ आपको दुख लगा होगा, नहीं तो मेरा बातचीत से आपको कुछ दुख लगा होगा, हम उसको बात करके सही कर सकता है। प्रभु को वचन में लिखा है, हम स्वर्गदूतों को क्या करेगा? न्याय करेगा। स्वर्गदूतों को न्याय करने वाला हम इस पृथ्वी पर ये छोटा मोटा प्रॉब्लम हम दूर नहीं कर सकते क्या? फिर क्यों कलीसिया छोड़ने का? प्रेज़ द लॉर्ड। कम से कम 100-150 लोग अब तक वास्तव में इस मिनिस्ट्री छोड़ चुका है, पर इनमें से कोई भी आमीन 1-2 जन छोड़ के, 1-2 जन, केवल एक नहीं तो 2 फिर से मूर्ति पूजा में घुसा। बाकी कोई भी प्रेज़ द लॉर्ड यीशु को नहीं छोड़ा। वो लोग पक्का प्रभु में चल रहे हैं। तो प्रभु में चले तो मुझे आनंद है, मुझे खुश है। अभी पता नहीं छोड़ के गया लोग यही बात बोल के टॉर्चरिंग करते हैं, मुझे टॉर्चरिंग करते हैं। आमीन। यीशु मसीह के छोड़ के नहीं गए क्या? यीशु मसीह जब पास्टर थे पृथ्वी पर, उनका भी कलीसिया था 12 लोग, उससे अधिक लोग थे, 5000 से अधिक लोग थे, सब छोड़ के गए यीशु को। तब यीशु ने पूछा पतरस को, तुम्हें भी नहीं जाने के छोड़ के? क्या बोला मालूम है? जीवन का वचन तेरा हाथ में, हम कहां जाएगा? जीवन का वचन तेरे पास है। इसका मतलब है जीवन की वचन अगर आपको नहीं मिला, आप जस्ट बोलने का, पास्टर जी आजकल आपका शुश्रूषा अच्छा नहीं है, हम कितने भी अच्छा खाना मिलेगा, प्लीज मुझे बोल के आशीर्वाद दे के आप चले जाओ और प्रभु में बने रहना। यही वास्तव में आशीष की बात है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु आप खड़ी खड़ी आप कलीसिया छोड़ेगा, दास उधर नहीं आया, इधर नहीं आया। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। एक बार मैंने पूछा क्यों नहीं आया? नहीं, मैं नहीं आया ना, आपको दुख लगे, आपको दुख देने के लिए मैं नहीं आया। ओ, ये सत्य बात है। एक विश्वासी अगर कलीसिया में एक संडे नहीं आया तो मैं दुखी हो जाते, मैं तुरंत उसको कॉल करता है। 2 संडे में इंतजार करते, उसके बाद में तीसरा संडे पहले मैं कॉल करता है। वो सही बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो मेरा क्या बोलते वीकनेस, मेरा वीकनेस है वो। आमीन। अगर आप नहीं आए तो मैं दुखी हो जाते,
आमीन, प्रेज द लॉर्ड। वो वीकनेस को पकड़ के आपको दुखी देने के लिए हम नहीं आया संडे। इसको क्या बोलूं मैं, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मुझे आप लोगों से विनती है, प्रेज, अगर आपको छोड़ के जाना है, कंडीशन आप जा सकते, ऐसे नहीं आपको पकड़ के ताला नहीं लगाया मैंने, आप कभी भी कलीसिया छोड़ के जा सकते, परंतु छोड़ने के कंडीशन, अगर आपको ठीक तरीका से भोजन नहीं मिला, बाकी आपका जिंदगी में मेरे द्वारा, प्रेज, दासों का द्वारा, आपस में विश्वास का कुछ प्रॉब्लम का द्वारा कुछ न कुछ, अगर प्रेज लॉर्ड एक बर्तन है तो थोड़ा बहुत होता है, प्रेज लॉर्ड ऐसा है तो हम बोल के उस बातों को सोल्व कर सकता है। पर एक बात बोलूं, सीरियस 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 प्रॉब्लम हम कलीसिया मिलकर सोल्व नहीं किया। कितनी कितनी भयानक प्रॉब्लम कलीसिया के अंदर हुआ, हम सोल्व नहीं किया। चलो, इसलिए मुझे आप लोगों से विनती है, प्रेज चलो स्तोत्रम, आप लोग हमें एकदा इसके साथ, प्रेज चलो, हम एक परिवार है, हम एक परिवार है, वही भावना में, प्रेज लॉर्ड, आप आगे बढ़े। आइए हम लास्ट संडे, प्रेज लॉर्ड, कुछ वचन हम बाकी रखा था, हमें प्रेज लॉर्ड, हम इस वचन में थोड़ा सा हमें ध्यान देंगे, हमें प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। हमें पहला यूहन्ना तीसरे अध्याय का, पहला यूहन्ना तीसरे अध्याय का 1 से लेकर 3 वाक्य हम इस समय पढ़ेंगे। देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। और जो कोई यह आशा रखता है, वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम इस वचन की कुछ भाग हम गया संडे, प्रेज द लॉर्ड, हम समझ चुका था। कुछ नया लोग अगर इधर आए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल में आप थोड़ा चेक कर देना, तो आपको इस गया संडे की जो वचन आपको उनमें मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। हम गया संडे आपको इसलिए बताएं, इस वचन, प्रेज द लॉर्ड, हमें यूहन्ना लिखा गया वचन है, यूहन्ना ने लिखा वो किताब है, हम जो पढ़ा है। यूहन्ना ने सुसमाचार लिखा, यूहन्ना ने पत्रिका लिखा, यूहन्ना ने वास्तव में भविष्यवाणी के ग्रंथ, प्रगति ग्रंथ ये भी लिखा। पर कुछ भी लिखा तो भी हमें उनका लिखा पट्टी से निकला हुआ 3 चीजें, वो ये कहना चाहते, यीशु मसीह जीवन है, यीशु मसीह प्रकाश है, यीशु मसीह प्रेम है। ये 3 बात तो वास्तव में यूहन्ना अपने तीनों किताब में, तीनों प्रेज द लॉर्ड, हमें सुसमाचार में हो, पत्रिका में हो, प्रगति ग्रंथ में हो, यही वास्तव में बताना चाहता था। प्रेज द लॉर्ड। हमने पढ़ा इस वचन के अनुसार, उस वचन को अगर सही रीति से पढ़ेगा, हमें 5 बात हमें उसी में याद आएगा। नंबर 1, हम सब लोग परमेश्वर की संतान है। नंबर 2, परमेश्वर की संतान बनने के लिए प्रभु ने दिया वह कीमत, अपना जान, अदर उससे उत्पन्न हुआ वह प्रेम है। यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय का 16 वाक्य। नंबर 3, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हम वास्तव में ये दुनिया वाला नहीं है, ये आप समझते कि नहीं? हमें वास्तव में ये दुनिया में रहने वाला लोग नहीं, हम ये दुनिया हमारा नहीं है, हम इधर से जाना है। नंबर 4, यीशु जरूर आएगा। 5वां, ये सारी बात होने के लिए हम सबको मिलके एक पवित्र जिंदगी जीना जरूरी है। ये 5 बात इस वचन पढ़ने के टाइम हम याद आते हैं। उसमें से 3 बात हमें वास्तव में इस वचन के द्वारा सोचने का है। उनमें से हम कुछ बातें लास्ट संडे पढ़ा था। हम सब लोग परमेश्वर की संतान हैं। परमेश्वर के संतान ठहरने के लिए यूहन्ना सुसमाचार 1 अध्याय का 12 वाक्य के अनुसार जिन्होंने उसको ग्रहण की, हमें उसको अपनाया, उनको परमेश्वर के संतान ठहरने के लिए, प्रेज द लॉर्ड, अधिकार मिला। इसका मतलब है आपने यीशु मसीह को स्वीकार किया, परंतु ये जरूरी नहीं है यीशु मसीह आपको ग्रहण किया। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। कब यीशु मसीह ग्रहण करेगा आपको और मुझे?
दिया हुआ वचन के अनुसार ये दुनिया की हर एक बातों को छोड़कर प्रभु ने वास्तव में बोला गया हुआ उस वचन के अनुसार हम जिंदगी जिएगा, तभी वास्तव में यीशु मसीह हमें ग्रहण किया करके हम समझ सकता है। दूसरा, हमें मत्ती सुसमाचार उसके 5 अध्याय के 9 वाक्य के अनुसार धन्य है वे जो समाधान लाते हैं। हमें वचन पढ़ा था, प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब है हमें वो जो समाधान लाने वाले लोग परमेश्वर के संतान कहलाते हैं। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 14 अध्याय का 27 में, प्रेज़ द लॉर्ड, मेरा समाधान तुम्हें दे रहा हूं, दुनिया देना वाला जैसा नहीं। मैं मेरी समाधान तुम्हें दे रहा हूं, पर दुनिया देना वाला जैसा नहीं। यूहन्ना 14 अध्याय के 27 वाक्य में यह शब्द लिखा गया। ये कौन सी समाधान है जो दुनिया देना वाला जैसा नहीं है? दुनिया में प्रेज़ द लॉर्ड रोग आने दे, कष्ट आने दे, हमें निंदा आने दे, परेशानी आने दे, हमें कंगाल होने दे, जो कुछ आने दे, मनुष्य वास्तव में सहना उनको मुश्किल पड़ेगा। आखिर में सहन के जब तड़प होएगा, हमें खुदकुशी करना, कुछ करना, दुनिया से जाना, दारू पिए, ये सब हम शुरू करेगा। परंतु यीशु देने वाला समाधान बोले तो ये सारी बात आपकी जिंदगी में हुआ तो भी, निंदा हुआ तो भी, कष्ट हुआ तो भी, रोग हुआ तो भी, परेशानी हुआ तो भी, आपका हम दिल के अंदर आप संभाल कर रखने वाला शानदार है यीशु मसीह देने वाला समाधान। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसके बाद हम गए संडे सुना था, उसके बाद हमने फिर से पढ़ा, हम फिर से पढ़ा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन आमीन। अगर परमेश्वर के संतान है, आपको शत्रु के लिए प्रार्थना करना है। मत्ती 5 अध्याय का 43 से लेकर 48 तक हम वचन पढ़ा। हमें चौथा, प्रेज़ द लॉर्ड, रोमी पत्र 8 अध्याय का 14 वाक्य के अनुसार, प्रेज़ द लॉर्ड, जो परमेश्वर की आत्मा चलाते हैं वही बात तो परमेश्वर का संतान है। आमीन। हमें 16 वाक्य में, रोमी पत्र 8 का 16 वाक्य हम पढ़ते हैं, परमेश्वर की शब्दों को सुनकर हमें उस बातों को मान के चलने वाला है परमेश्वर के संतान। ये सारी प्रपंच का साउंड, हमें पत्नी के शब्द, पति के शब्द, बच्चों के शब्द, प्रॉब्लम आ ऊ ई, उसमें वास्तव में परमेश्वर की आवाज को पहचान कर चलने वाला व्यक्ति वही वास्तव परमेश्वर के संतान है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। वो शब्द आपका हाथों में, वो शब्द आपका हाथों में है। प्रेज़, इसलिए हाथ में रहने वाला परमेश्वर के शब्द, ताकि परमेश्वर का वचन आप पढ़ने से पहले प्रभु से प्रार्थना कर, यहोवा मेरी आंखों को खोल दे। भजन संग्रह 119:18, मेरी आंखों को खोल दे ताकि तेरी वचन की अद्भुत बातों को मैं देखूं। उसके बाद प्रेज़, यहोवा मेरा कान को खोल दे। भजन संग्रह 40 का 6 वाक्य, मेरा कान को खोल दे। लोग 24:45, आमीन, यहोवा मेरा बुद्धि को खोल दे। इतना तक वास्तव में गया संडे हम पढ़ा था। अभी हमें बाकी, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें पहला काम हम परमेश्वर संतान करके हमें समझ गया। अभी प्रभु को संतान बनने के लिए प्रभु ने दिया वह कीमत, उसकी प्रेम था। परमेश्वर की प्रेम को बाइबल 2 रीति से उस शब्दों को लिखा गया। ये कैसे लिखा है? चलो, बड़ा प्रेम, जैसे हमने पढ़ा पहला यूहन्ना 3 अध्याय का पहला वाक्य, बड़ा प्रेम। थोड़ा पढ़ेंगे 3 का पहला वाक्य। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसी में हमको पता चला, हमको परमेश्वर ने इतना बड़ा प्रेम, ये बड़ा 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 करके बोलने वाला, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेम इस पृथ्वी पर वास्तव में, प्रेज़ द लॉर्ड, 3 रहते। तीन हम बोलते बड़ा है, प्रेज़ द लॉर्ड। वो बड़ा प्रेम में पत्नी के साथ जो प्रेम है, स्टोर्गे कहता, स्टोर्गे, प्रेज़ द लॉर्ड। हम उनको भी बोलते, उन तेरे साथ मेरा प्रेम है ना, वो सबसे बड़ा है, बोलते हैं कि नहीं? पत्नी को नहीं तो पति को। समझने का, अगर किसी ने अपने पत्नी को हमें सबसे अधिक प्रेम करता करके बोले तो समझने का उसको स्टेप ही नहीं पक्का है। जल्दी से मत बोलना।
प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तुम्हें बाकी लोगों से अधिक, तो बाकी लोग बोले तो ये प्रयोग है, स्टोर्गे, पति पत्नी के प्रेम के विषय में बात कर रहे हैं। दूसरा है फिले, भाईचारा, फिले भाई लोगों का सब प्रेम। हम भाई को भी बोलते, अपना दोस्त को बोलते हैं, तेरा जैसे मैं किसी को प्रेम नहीं करता हूं, ठीक है, तुझे मैं ज्यादा प्रेम करता हूं। तीसरा रोमांटिक लव, हमें इरोस, वो तो बोलो मत, वो बोलने की जरूरत ही नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कौन सी लड़की से अभी तक नहीं बोला मैं तुमसे ही ज्यादा प्रेम करता हूं, बोल चुके हमने, प्रेज़ द इरोस। पर ये तीनों से बढ़कर प्रेज़ द लॉर्ड ये दुनिया में प्रभु ने दिया हुआ एक प्रेम है, वो है वास्तव में अगापे। जितनी स्टोर्गे, जितनी फिले है, जितनी वास्तव में इरोस है, इट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू अगापे। एफेसियंस चैप्टर 5 अध्याय का 22 से हमें एक पारिवारिक जीवन में अगापे प्रेम किस तरीके से प्रकट होता है, ये बात तो वास्तव में उसको प्रकट हो जाते हैं। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। ये प्रेम का बड़ा प्रेम, मैं कोलाबा में वास्तव में यही सब्जेक्ट लिया था, क्योंकि दिस कॉमन सब्जेक्ट हैज टू बी, हर कलिसिया में वास्तव में इसका प्रचार होना चाहिए। प्रेज़ मैं चाहता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड। ये प्रेम के पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है एफेसियंस चैप्टर 2 अध्याय का 4 वाक्य, उसमें लिखा गया है, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें महाप्रेम, पढ़ेंगे थोड़ा, एफेसियंस चैप्टर 2:4, महाप्रेम। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया। आमीन। ये महाप्रेम बोलने के कारण परमेश्वर ने ये प्रेम के अंदर दो चीज को मिलाया। ये प्रेम के अंदर एक है कृपा, क्योंकि उसमें पहले भी लिखा है महादयालु परमेश्वर, ऐसा लिखा ना, है ना, कैसा लिखा? परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, हाँ तो लिखा है दया का धनी, करुणा संपन्न। मलयालम की जो परिभाषा बहुत अच्छा है, करुणा संपन्न। इसका मतलब है इस प्रेम के अंदर परमेश्वर ने दो चीज मिलाया, एक है करुणा, दूसरा है कृपा। ये दोनों में प्रेम के अंदर घुसाड़ दिया प्रभु ने। ये जब वो मिलाया ना, करुणा को मिलाया और कृपा को मिलाया। अभी आप बोलेगा कृपा बोले तो क्या है? आप बोलिए कृपा बोले तो हम जिस चीज के लिए योग्य नहीं था प्रभु ने दे दिया। योग्य नहीं था पर प्रभु ने क्या किया? हमको दे दिया। क्या दे दिया प्रभु ने? वह तुम योग्य नहीं था, पाप की क्षमा के लिए योग्य नहीं था, हम परमेश्वर के शत्रु थे, पाप की क्षमा के लिए योग्य नहीं था, नित्य जीवन के लिए योग्य नहीं था, स्वर्ग के वारिस के लिए योग्य नहीं था, परमेश्वर से स्वर्ग से मिलने वाला कोई भी आशीषों के लिए हम योग्य नहीं था, पर उसकी कृपा के कारण। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा करुणा का मतलब, करुणा का मतलब जो हमें योग्य था पर दिया नहीं। करुणा का मतलब है हम योग्य था पर दिया नहीं। क्या योग्य था? नरक के लिए योग्य था, है ना? हम नरक के लिए वास्तव में योग्य था, मरण के लिए योग्य था, न्याय विधि के लिए योग्य था, पर प्रभु ने दिया नहीं। इस करुणा का मतलब प्रेम, जो हम योग्य था पर दिया नहीं, इसको बोलते करुणा। तो परमेश्वर ने क्या किया? इस प्रेम के अंदर करुणा और कृपा दोनों मिलाया। जब वो मिलाया वो चीज चारों के बाहर आया। वो प्रेम चार अवस्था में बाहर आया, दो को मिलाया। महाप्रेम के अंदर परमेश्वर ने करुणा कृपा ये दोनों जो मिलाया, वो प्रेम चार अवस्था में बाहर आया। हम तो पढ़ेंगे चार अवस्था कौन सी है। हम एफेसियंस चैप्टर 3 अध्याय, एफेसियंस चैप्टर 3 अध्याय, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, 17 to 19। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और
नेव डालकर तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। आमीन। प्रेज द। परमेश्वर की प्रेम की चौड़ाई, परमेश्वर की प्रेम की लंबाई, परमेश्वर की प्रेम की ऊंचाई, परमेश्वर की प्रेम की गहराई, ये 4 चीज बाहर है। आज ये 4 चीज अगर समझ गए ना, आप जिंदगी में प्रेज द लॉर्ड, चाहे दुनिया पलटी हो जाए फिर भी आप प्रभु को नहीं छोड़ेगा। चाहे आपका शरीर में कितना बड़ा कैंसर से बढ़कर रोग आने दे तो भी आप परमेश्वर को नहीं छोड़ेगा। अगर ये 4 बात अगर आपको याद आएगा, प्रभु की प्रेम की हमें चौड़ाई, प्रभु की प्रेम की हमें लंबाई, प्रभु की प्रेम की ऊंचाई, प्रभु की प्रेम की गहराई। आदि पहले हम प्रेज द लॉर्ड हमें लंबाई को लेंगे। पहले लंबाई को लेंगे। लंबाई क्या चीज है? Isaiah 38:17 वाक्य पढ़ लीजिएगा। Isaiah 38:17 Isaiah 38:17। देख, शांति ही के लिए मुझे बड़ी कड़वाहट मिली, परंतु तूने स्नेह करके मुझे नाश के गड्ढे से निकाला है, क्योंकि मेरे सब पापों को तूने अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है। चलो, परमेश्वर ने वास्तव में आपको और मुझे दिया गया हुआ प्रेम की लंबाई क्या मालूम है? प्रेम की लंबाई यही है, हमारा पाप परमेश्वर ने अपना पीठ के पीछे अपना पीछे नहीं, अपना पीठ के पीछे फेंक दिया है। फेंक दिया। मैन, अगर एक बार परमेश्वर ने वास्तव में हमारा पाप को उस परमेश्वर की उसकी पीठ के पीछे फेंक दिया तो किसी को दिखाई देगा? दिखाई देगा? मैन, फिर कब आपका अनुभव होगा? फिर से आप पाप नहीं करेगा, फिर से आप पाप नहीं करेगा, फिर से आप गलत नहीं करेगा, फिर से प्रेज लो आप वास्तव में कोई भी हमें अश्लील कोई भी अशुद्ध बात आप जिंदगी में जब करेंगे नहीं, तब आपको पता चलता है हमें मेरा पापों को परमेश्वर ने वास्तव में उसके पीठ के पीछे फेंक दिया है। आपका मालूम है, हमें एक बार मूसा ने प्रभु से यहोवा आई वॉन्ट टू सी यू, मुझे आपको देखना चाहते। परमेश्वर ने बोले मूसा, मुझे देख के कोई जिंदा नहीं रहेगा, इसे देखो मत, क्यों बर जल्दी मरना चाहते तू, रहने दे। नहीं, मुझे आपको देखने का। प्रभु ने क्या बोला मालूम है? निर्गमन 33:23 पढ़ लीजिएगा। हमें क्या बोला परमेश्वर ने? निर्गमन 33:23। वे तेरे देश में, निर्गमन 33:23। 23। फिर मैं अपना हाथ उठा लूंगा, तब तू मेरी पीठ का तो दर्शन पाएगा, परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं मिलेगा। चलो, परमेश्वर ने बोला मेरा मुख का दर्शन तुझे मिलेगा नहीं, मेरा पाला जो फ्रंट भाग है तुझे देखने के नहीं मिलेगा, पर मेरे पीठ की बात है तुझे देखने के लिए मिलेगा। परमेश्वर थोड़ा उनका हाथों का ऐसा पकड़ के वापस ऐसे जाने के टाइम मूसा पीछे है, थोड़ा हाथ हटा दिया, देख मेरा पीठ के पीछे देख। उसकी बात मूसा जिंदगी में बोला नहीं, मुझे आपको देखना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का पीठ का पीछे क्या है? मूसा का भी पाप है, मूसा का भी पाप।
पहले बोला देखो मत है, आगे देखो तो मर जाएगा, नहीं पीछे भी मत देखो, तो नहीं मुझे देखने का। अच्छा ठीक है देखो। एक बार देखने के बाद तो मूसा फिर से बोला नहीं मुझे फिर से देखना है। आपने और मैंने किया हुआ हर एक पाप परमेश्वर ने वास्तव में उसकी पीठ के पीछे हमें फेंक दिया है, वो कदापि फिर से आ नहीं सकते। इसको बोलते हमें परमेश्वर की प्रेम की लंबाई। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर लंबाई चाहे तो एक शॉर्ट वे में मैं आपको यही बोल सकता हूं, अंध ना रहना वाला बात, अंध रहेगा नहीं, अंध परमेश्वर ने वास्तव में पीठ के फेंक दिया है, उसको कोई उठा के लेके आ नहीं सकते। आमीन। यही वास्तव में परमेश्वर के प्रेम की लंबाई। अभी प्रभु की प्रेम की चौड़ाई क्या है, प्रेज़ द लॉर्ड पढ़ेंगे हम। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन आमीन। भजन संहिता 103 12 वाक्य, भजन संहिता 103 उसका 12 वाक्य, परमेश्वर के प्रेम की चौड़ाई। उदयाचल हाँ। अस्ताचल से जितनी दूर है, हाँ। उसने हमारे अपराधों को हाँ। हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। हमें प्रेज़ अभी तक क्या पढ़ते हैं मालूम है? हमें प्रेज़ द लॉर्ड उदय अस्तमय से जितने दूर है, जितनी दूर है उसने हमारी अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। प्रभु के प्रेम की चौड़ाई है। उदय कभी भी अस्तमय के साथ एक होते क्या? होते? प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। आपको मालूम है अस्तमय कौन कौन अस्तमय देखा? अस्तमय, सूर्यास्तमय कौन कौन देखा? सूर्यास्तमय। एक्सपेशली समुद्र के किनारे रहने के, हम जाके समुद्र को देखने के जब किनारे जाते हैं तो शाम होने के टाइम प्रेज़ द लॉर्ड हमको ऐसा लगता है प्रेज़ द लॉर्ड आमीन सूर्य वास्तव में समुद्र में डूबने जा रहे। मेरा पोती लास्ट टाइम आया था, सॉरी नाती, प्रेज़ द लॉर्ड, मेरे को पूछा नाना वो सूर्य कहाँ गया? मैं बोला वो पानी पीने के लिए गया, कल आएगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी कहने के मतलब यही है, सूर्यास्तमय, सूर्य उदय अस्तमय से कभी मिलता नहीं है। यही बात में परमेश्वर की प्रेम की हमें चौड़ाई है। देयर इज नो बाउंड्री, कोई सीमा नहीं है परमेश्वर की प्रेम की, कोई सीमा नहीं है परमेश्वर की प्रेम की। यही वास्तव में परमेश्वर की प्रेम की वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड हमें चौड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के प्रेम की ऊंचाई कैसे? ऊंचाई प्रेज़ द लॉर्ड हम तो देखेंगे परमेश्वर के प्रेम की ऊंचाई। यशायाह 44 उसका 22। मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान, काली खटाने के समान, और तेरे पापों को, तेरी पापों को बादल के समान मिटा दिया है। मेरी ओर फिर। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के प्रेम की ऊंचाई का वर्णन कर रहे। परमेश्वर के प्रेम की हमें ऊंचाई कैसे मालूम है? कैसे मालूम? आपको मालूम है काला बादल जब आते हैं, ऐसा आपको क्या लगता है? अभी बहुत बड़ा भयानक बारिश अभी हो जाएगा। तुरंत देखा एक हवा, एक पवन, एक हवा करके जो मारते हैं, वो काला किधर गए मालूम नहीं पड़ते। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका पाप परमेश्वर कब क्षमा किया करके आपको मालूम है क्या? हेलो, कौन सी समय पर वास्तव में परमेश्वर ने आपका हमें पाप को क्षमा किया करके आपको पता है क्या? आमीन। किसी की नहीं पता। इस तरीका से हो, इस तरीका से पवित्र आत्मा की पवन हवा आपके शरीर आपका देही में जब आते हैं,
प्रेज़ द लॉर्ड। 1993 अक्टूबर 10 तारीख को मैंने वास्तव में बपतिस्मा लिया पवाई लेक में। प्रेज़ द लॉर्ड। पर मेरा पाप की क्षमा मुझे कब मिला करके, प्रेज़ द लॉर्ड, मुझे नहीं मालूम। कौन से टाइम में मिला, कब मिला, कहां मिला, मुझे नहीं मालूम। प्रेज़ द लॉर्ड। उद्धार मैं यीशु को स्वीकार किया, वो दिन मालूम है, समय मालूम है। दैट इज 1993 अक्टूबर 10 तारीख के। पर मेरी पाप की क्षमा कब प्रभु ने कौन सी समय पर दिया, मुझे नहीं मालूम। क्योंकि वो जो है नाप नहीं सकते। अगर परमेश्वर की प्रेम आपको नापना है, आपको क्रूस पर देखना पड़ेगा। परमेश्वर की प्रेम की नाप हम यीशु मसीह ने अनुभव किया, वह काल्वरी क्रूस की प्रेच बलि है। इसलिए पवित्र शास्त्र में हम पढ़ते हैं, प्रेच रोमी पत्र 5 अध्याय का 5 लेकर 10 वाक्य पढ़ने की जरूरत नहीं, प्रेच लो पढ़ने की जरूरत नहीं। हालेलुया। हमें वास्तव में क्रूस की, क्रूसीकरण की वो बलि है, प्रभु की प्रेम की नाप। क्रूस की मरण तक, ऐसा लिखा है, क्रूस की मरण तक वही प्रेम का निशानी है परमेश्वर की, वही नाप है उनका। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अदरवाइज हम कोई नाप नहीं सकते। हमें यही वास्तव में परमेश्वर के प्रेम की ऊंचाई, अभी परमेश्वर के प्रेम की गहराई, गहराई क्या है हम पढ़ेंगे। प्रेज़ मीखा 7:19, मीखा 7:19, मीखा मीखा 7:19, मीखा। वह फिर हम पर दया करेगा और हमारे, थोड़ा माइक नजदीक लगाओ। वह फिर हम पर दया करेगा और हमारे अधर्म के कामों को लताड़ डालेगा। तू उसने सब पापों को गहरे समुद्र में, गहरे समुद्र में डाला गया। हमारे हरेक पाप दोबारा फिर से ना आने तक वास्तव में परमेश्वर ने समुद्र की गहराई में डाला। यही वास्तव में परमेश्वर की प्रेम की गहराई है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये चारों में एक बार आपको पता चलेगा, चाहे वो धरती पलटी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए आपका जिंदगी को, परंतु परमेश्वर के प्रेम से आप दूर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। ये प्रेम आपस में मिलके अनुभव करने के लिए प्रभु बोला है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी का पाप को क्षमा करने के लिए नहीं होता है ना हमको। किसी से बात करने के लिए आजकल कितना मुश्किल, मैं बात नहीं करूंगा। सोचने का तेरा पाप को प्रभु ने क्या किया, मैं नहीं जाएगा। सोचने का तेरे लिए प्रभु ने क्या किया। प्रभु ने दिया वह प्रेम की ऊंचाई, प्रभु ने दिया वह प्रेम की चौड़ाई, प्रभु ने दिखाया प्रभु की लंबाई, प्रभु ने दिया वह प्रेम की गहराई। जब आपकी जिंदगी में होगा ना, आप कैसे भी करके किसी को भी क्षमा करना, किसी को भी अपनाना, किसी से भी कुछ भी करने के लिए हो जाएगा। और ईश्वरी स्वभाव बोले तो वो ये, हमें वास्तव में परमेश्वर के संधान ठहरने के लिए कौन सी बातों के लिए हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए मालूम है? एफेसियन चैप्टर 1 अध्याय 3 और 4 वाक्य पढ़ लीजिएगा। कौन सी बातों के लिए हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए? एफेसियन चैप्टर 1 अध्याय 3, 4। मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूँ तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, और जब कभी तुम सबके लिए विनती करता हूँ तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूँ, इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करे। उचित है कि मैं तुम सबके लिए ऐसा ही विचार करूं, क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो और मेरी कैद में
और सुसमाचार के लिए उत्तर 1 मिनट। एफेसियन चैप्टर पहला अध्याय का पवित्र संतान, पवित्र ऐसा होने के लिए ऐसे लिखा है, होने के लिए, हुआ करके नहीं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के हाँ। परमेश्वर हाँ। और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की हाँ। आत्मिक आशीषें दी है, जैसा हाँ। उसने हाँ। हमसे जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हाँ। हम उसके हम उसकी निकट प्रेम में पवित्र पवित्र और निर्दोष हो और निर्दोष होके रहना, इसके लिए बुलाया। प्रेम में पवित्र। हम सब मिलावट प्रेम है आजकल, कंडीशन प्रेम है आजकल। तू प्रेम किया तो मैं प्रेम करूंगा, तू खाया तो मैं खाऊंगा, मेरे घर में आए तो मैं आऊंगा। सब कंडीशन है। प्रेज़ द लॉर्ड। सब कंडीशनल प्रेम है, परंतु प्रेम में वास्तव में पवित्र। यीशु मसीह इसके लिए बुलाया, आपको और मुझे बुलाया, और प्रेम में पवित्र होकर रहने के लिए। एक बार आपको मालूम है, प्रेज़ द लॉर्ड, मट्टी प्रेम, लगाना वाला वस्तु प्रेम, ये दोनों प्रेम है तो प्रेज़ द लॉर्ड उत्पन्न होने वाला भी प्रेम रहता है। आप वास्तव में प्रेम से नींव डालो और प्रेम में बढ़ाओ। इसका मतलब समझते हो? आपका हर बात, इवन आप दशांश देता है, उसी में भी प्रेम से दे दो, कुड़कुड़ाई से नहीं, दुखों के नहीं। प्रभु के लिए करने वाला हर एक बात वास्तव में हम प्रेम की चीज आगे रखते हैं। चलो, हर चीजों में, सेवकाई में प्रेम से करो, नहीं तो पास्टर पूछेगा, नो ऐसा मत करना। चलो, सेवकाई प्रेम से, देना प्रेम से, संगति प्रेम से, हर चीज प्रेम से, क्योंकि प्रेम की पवित्रताई के लिए वास्तव में परमेश्वर ने हमें बुलाया। ये बातों को समझो। नंबर 3, प्रेज़ द लॉर्ड, इधर बैठने वाला हर एक व्यक्ति को मालूम है, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें ये दुनिया से जाना है। ऐसा नहीं किसी को मालूम नहीं, परंतु आपको बैठने की, आपको जीने की हर तरीका देखे तो हम तो जाना वाला नहीं बाबा। चाहे तुम कुछ भी बोलो, हम तो नहीं जाएगा। चलो, आप कुछ भी करो, हमको एक दिन यहां से जाना है। चलो, हम ये दुनिया वाला है ही नहीं, हम ये दुनिया का नहीं है। ये दुनिया छोड़कर एक दिन हमें जाना है। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है, तुम ये दुनिया में रहने के कंडीशन एक ही, परदेशी और यात्री। जब तक वो भावना हमारे पास नहीं रहेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें कदापि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होना मुश्किल है। आप अच्छा खाना खाओ, अच्छा कपड़ा पहनो, अच्छा घर में रहो, गाड़ी अगर प्रभु ने दिया तो धन्यवाद बोलते रहो, आप सब चीज ठीक है। ये दुनिया में ये सारी चीज के लिए हम भाग रहे हैं ना, ओके, परंतु वो कहां तक होना चाहिए? ये सब किसके चीज है? मट्टी का ना, तो मट्टी तक रहना चाहिए। मट्टी को ऊपर, उसके बाद शरीर में चढ़ के हमें यहां घुसना नहीं चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका पैसा है आपके बैंक में, रहने दे, पर दिल में नहीं आना चाहिए। आपको गाड़ी बंगला पृथ्वी पर,
रहने दे, अच्छी बात है, पर हृदय के अंदर घुसने नहीं चाहिए। आमीन। अच्छा कमाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हृदय के अंदर आना नहीं चाहिए वो बात। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु आप क्या बोलते हैं, 420 करके कमा मत है। एक बार ये चर्च का कुछ काम आया, तो मैंने एक फैमिली को बोला अगर औसत था तो कुछ मदद कर लेना। वो बोलते देखो पास्टर जी, पैसा है हमारे पास, परंतु हम दे नहीं सकते आपको। मैंने क्यों? क्योंकि वो पैसा, ये पैसा है, आगे से आया पैसा नहीं, फिर पीछे से आया पैसा है, इसलिए वो पैसा हम आपको देने, मुझे नहीं चाहिए वो पैसा। वो पैसा से अभी प्रेज़ द लॉर्ड हमें अच्छा बंगला बनाया। अभी मैं भी देखना चाहता हूँ वो बंगला में तो रहेगा क्या, मैं देखना चाहता हूँ। अगर तू परमेश्वर के संतान है, प्रेज़ द लॉर्ड, अगर प्रभु ने तुझे अपनाया है, ऐसे पैसा से बनाया हुआ बंगला में तू रह नहीं पाएगा। अगर प्रभु तुझे अपनाया तो मैं, प्रेज़ द लॉर्ड, इसलिए सीधा सीधा कमाओ चलेगा, बैंक में रखो, बैंक में चलेगा, अभी मत रखना ज्यादा, कभी बैंक बंद हो जाएगा मालूम नहीं पड़ेगा। अपने डॉक्टर साहब का 3.5 करोड़ रुपए बंद हो गया एक बैंक में, 3.5 करोड़, कम नहीं है, 3.5 करोड़। इसलिए बैंक में पैसा रखने के 100 बार सोचना पड़ेगा। मेरे पॉकेट में रखो, मैं खर्चा करेगा। मैं, आप सही रीति से कमाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैंक में रखो चलेगा, परंतु आपका दिल के अंदर मत रखना। प्रभु का वचन में, जिधर तेरा हृदय रहेगा वहां तेरा तेरा धन रहेगा। जिधर तेरा धन रहेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए आप संभालना, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। मैं, परमेश्वर ने वास्तव में हमें बुला के अलग किया, ये धरती पर गाड़ी घोड़ा बंगला बना के अपना हृदय के अनुसार ऐसा रहने के लिए नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु ने बुलाया हमें, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें पृथ्वी छोड़ के एक यात्रा हमें करना है। एक दिन 6 फुट लंबा, हमें 2.5 फुट गहरा, 3 फुट वास्तव में चौड़ा में एक पट्टी तेरा सामने आएगा। उसी टाइम, प्रेज़ द लॉर्ड, जितना तूने कमा के किसी को भी ना दे के फिक्स्ड डिपॉजिट के ऊपर डिपॉजिट करके जो कुछ रखा गया है, प्रेज़ द लॉर्ड, खर्चा करो, खर्चा करो। एक समय पे मैं भी ऐसा सोचा था, पर आजकल नहीं सोचता हूं, आजकल खर्चा करता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, रख के कोई फायदा नहीं। ये अब पैसे लाए नहीं मैंने, प्रेज़ द लॉर्ड, ये रहा तो केवल कागज है। जब खर्चा करते हैं तब इसका वैल्यू आता है। जितना हो सके आप खर्चा करो, आपके लिए भी, जिसको नहीं है उनके लिए भी, और जिसको देने के लिए बोला गया व्यवस्था में उनके लिए भी करो। क्योंकि जो कुछ आप करते हैं ना, उसका रिकॉर्ड स्वर्ग करते हैं। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इसलिए प्रियो, प्रभु ने हमें बुलाया, हम इधर पढ़ते हैं, देखो देखो पिता ने कितना महाप्रेम, बड़ा प्रेम हमें दिखाया, ताकि हम परमेश्वर की, एक बार और वचन पढ़े, देखो हाँ। पिता ने हाँ। हमसे कैसा प्रेम किया है, हाँ। कि हम परमेश्वर की हाँ। संतान कहलाए, हाँ। और हम हैं भी। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रियो, हम परमेश्वर के संतान हैं। प्रभु के संतान बनने के लिए प्रभु ने दिया कीमत, उसके प्रेम है।
समझ के चलने का हम दुनिया वाला नहीं है। ये सब चीज़ वास्तव में जीने के लिए हमें एक पवित्रता के जीवन की जरूरत है। आइए अपना को परमेश्वर के हाथ में समर्पण करें। प्रेज़ द लॉर्ड।